हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा टीआरई 4.0 के लिए एक जो विशेष श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम लोग टीआरई 3 में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को टीआरई 4 के अंदर में देखने के लिए मिल सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर में सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर में भी फ्रेंड्स हम लोगों ने उसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप लोगों ने भी बढ़िया तरीके से उसको पढ़ा है और मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स अब पढ़ाई की तरफ में लग चुके हो। जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि बच्चे अब पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जो एक हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है ना कि टॉप 100 के अंदर में आना है, और आप लोगों ने उस टारगेट को, जो एक मेरा विजन था, आप लोगों ने आपका मिशन बना लिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मेरा एक विजन कि टीचिंग परीक्षा के बच्चे जो है वो टॉप 100 के अंदर में उनका जलवा होना चाहिए, और जिसके वजह से अभी से मेहनत हमने स्टार्ट कर दी है। उस विजन को एक मिशन के तौर पर जिसने ले लिया है ना, उस मिशन के अंदर में जो शामिल हो गए हैं वो आप लोग हो, और आप लोगों को इसके लिए बहुत सारी जो है शुभकामनाएं और अभिनंदन आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज भी मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप लोग उनके उनके जरिए आप लोग आने वाली जो भी जितनी भी एग्जाम है आप लोगों के बिहार के अंदर में, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो सके। ठीक है, चलिए उससे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस सेशन को जो है फ्रेंड्स फ्यूल दिया है, ताकि हम लोग और ज्यादा आगे और ज्यादा मेहनत से जो है सेशन को बढ़ा सके। चलिए तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला था आप लोगों का। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि टीआरई 4 के अंदर में जो कि आप लोगों का इस साल के अंत में हो सकती है, उसके अंदर में भी आप लोगों से पूछे जाने की संभावना है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु, ठीक है, ये इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो अटल सेतु जो है फ्रेंड्स किसको किसको जोड़ता है, पहले तो एक नंबर ये भी बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, अटल सेतु किसको किसको जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो उसके लिए भी आप सभी लोगों ने तैयार रहना है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पोल भी यहाँ पर दे दीजिए। पोल यहाँ से जो है वो नहीं कर रहा है काम। चलिए ओके, चलिए तो कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोगों ने इसको जनवरी के करंट अफेयर्स के अंदर में पार्ट 1 के अंदर में पढ़ा हुआ था। ठीक है, मुंबई लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है यहाँ पर में मुंबई के अंदर में इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बना है, जिसका नाम है अटल सेतु। तो एक क्वेश्चन और क्रिएट हो गया आप लोगों का, जो लाइफ लॉन्ग रहेगा जब तक कि ये सबसे लंबा सी ब्रिज है। ठीक है, इसके बाद में जब तक ये सबसे लंबा सी ब्रिज है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है, जो मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने किया था उस समय में, और ज्यादा था, मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के चिरले से जोड़ता है ये। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों की कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोगों का। ठीक है, डायरेक्टली पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन उसी के नीचे में है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का अगली एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट मैंने पढ़ाया था इस वजह से बता दे रहा हूं। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, ठीक है, आंबेडकर का स्टैचू, ठीक है, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर में बनी है? कमेंट के अंदर यहाँ देखो, स्क्रीन के ऊपर में पढ़ाते हुए ये भी जो स्क्रीन है, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में। ओके, तो 21.8 जो यहाँ पर में मीटर है ना आपका, इसको भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। 16.5 मीटर के अंदर में उसको बांटा जा सकता है आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप लोगों का लैंड के ऊपर में, ऐसा मिलाकर आप लोगों का जो है फ्रेंड टोटल आप लोगों का बनता है 21.8 मीटर का ये। ओके, चलिए आंसर्स आप लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में। डॉक्टर आंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर में बनी है ये भी बता देना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स 21.8 जो है आप लोगों का पूरा ये जो पुल है, इसकी 16.5, और जो बच जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में 5.5 किलोमीटर का, ये आप लोगों का लैंड के ऊपर में है। मतलब ऐसा टोटल मिलाकर ये फिर 21.8 होता है। ठीक है, तो 21.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और 6 लेन का है ये, मतलब 3 गाड़ियां एक साथ इधर साइड से जा सकती है और 3 गाड़ियां उधर साइड से आ सकती है, तो ऐसा मिलाकर उसको 6 लेन बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे आप लोगों को बता दिया यहाँ पर मैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिन बच्चों ने ध्यान से लेक्चर देखा होगा ना, वो आंसर कर पाएंगे केवल। ठीक है, सभी पेपर्स को टेलीग्राम पर पीडीएफ डलवा दीजिए। देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट जी, वो क्वेश्चन जो है ना पूरा का पूरा अवेलेबल है टेस्ट फॉर्मेट में। आप टेस्ट फॉर्मेट के अंदर में पूरा का पूरा दे सकते हो, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में पूरा अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का 21.8 किलोमीटर। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है आप लोगों का यहाँ पर में एक क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, इसका जल्दी से जो है आप लोगों के लिए एक वो डाल देते हैं। जल्दी से बताइए।
कांग्रेस सेशन का 2 आवर वाला लेक्चर जेबा जी वो जो है आपको ऐप के ऊपर में मिल जाएगा, ऐप के ऊपर में पूरा का पूरा वो सेशन अवेलेबल है। महिमा चौरसिया बोल रहे हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्या करे। तो मन को ये बताओ कि बाकी सारे आपके जब दोस्त जो है आपकी सहेलियां, ठीक है, वो जाएगी जो है घूमने के लिए, जब उनकी सैलरी आ रही होंगी, ठीक है, उनके जब बच्चे होंगे और उनके बच्चे जो है अच्छी स्कूल में जा रहे होंगे, ठीक है, तो आप उनने फिर जो है अपने आप को अपने परिवार वालों को ये बोलना कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा था इस वजह से मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। तो मन को ये समझाओ। दूसरी चीज, कोई होगा ना आपके आप में जिसके लिए आप करना चाहते हो उसको सामने रखो, अगर खुद के लिए नहीं तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बांद्रा वर्ली सीलिंग किसको कहा जाता है, इसका नाम ही है बांद्रा वर्ली सीलिंग, ठीक है। बांद्रा वर्ली सीलिंग किसको आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर में, ओके। आप लोगों सॉरी अटल ट्रांस जो है यहाँ पर में आप लोगों का अटल सेतु, जो कि आप लोगों का मुंबई के अंदर में, ठीक है, मुंबई के अंदर में किसको किसको जोड़ता है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई के अंदर में जो है फ्रेंड्स सेवरी से चिरले नाम की जगह है, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, सेवरी नाम की जगह है, सेवरी को चिरले से जोड़ता है, चिरले से, ठीक है। बांद्रा वर्ली सीलिंग तो पहले बना था, अभी आप लोगों का अभी अभी जो आप लोगों का किया है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ठीक है, अटल सेतु उसका नाम है आप लोगों का, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने आंसर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ओके। नाउ फ्रेंड्स ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया मेड जुडिशरी सब सर्वेंट ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा संविधान संशोधन था जिसने पार्लियामेंट के सब सर्विएंट बना दिया था इसको। 6.5 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1000 के पास में आप लोगों ने लाइव को पहुंचा दिया है, लाइक का नंबर भी जल्दी जल्दी से बढ़ाते रहेंगे सभी लोग। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जो है फ्रेंड्स घोषणा भी है आप लोगों की इस लेक्चर के बाद में, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे आज। मैंने आप लोगों से बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी सबसे ऊंची मूर्ति कौन से राज्य में लगी है, जल्दी से आप लोग कमेंट करो, 3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं उसके ऊपर में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 42 नंबर का, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका ईयर कौन सा था, ईयर कौन सा था ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, कौन सा ईयर था इसका, जल्दी जल्दी बताइए। उस समय में प्रधानमंत्री कौन था, उस समय में पीएम कौन था जब 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, जल्दी बताओ, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के समय में प्रधानमंत्री कौन था। उसके अलावा आप लोग बता सकते हो कि इसको एक निकनेम दिया गया है 42वें संविधान संशोधन को, निकनेम बताओ इसका निकनेम क्या है, ठीक है, मतलब इसका प्यार से इसको और क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ था फ्रेंड्स आप लोगों का 1940 जो है यहाँ पर, अरे सॉरी 1976 के अंदर में, ठीक है। 1976 में इंदिरा गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थी, ठीक है। निकनेम इसका है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे बदलाव हुए थे, इतने सारे बदलाव हुए थे कि इसको एक छोटा संविधान ही बोल दिया गया, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलिए, तो ये चीज थी आप लोगों की, इसमें क्या किया गया था, बहुत सारे जुडिशरी के कुछ अधिकारों को पार्लियामेंट के अधीन ला दिया गया था, ठीक है, इस संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड बहुत सारे आप लोगों के चीजें हैं, उनमें से एक है आपका, ठीक है, हमारी प्रस्तावना। आप लोगों को पता है हमारी प्रस्तावना में कितने बार अमेंडमेंट हुए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि DSSB का एक पेपर हुआ था, ठीक है, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी टाइम्स आवर प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड, हमारी प्रस्तावना का कितने बार संशोधन हुआ है। एक बार, जल्दी बताइए कितने बार हुआ है, केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार, ठीक है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में। उसमें क्या जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ठीक है, तो हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, वेरी गुड फ्रेंड्स, एक बार हुआ है केवल, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए, एक जोड़ा गया सेक्युलर शब्द जिसको आप लोग पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहते हो, ठीक है। दूसरा जोड़ा गया था सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ठीक है, ये दो दो हो गए शब्द। अब बताओ तीसरा शब्द कौन सा जोड़ा गया, कोई बता सकता है मुझे। आप लोगों की यहाँ पर मैं अग्नि परीक्षा, और जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर चाहते हैं कि इस तरीके से आप लोगों की अभी से पढ़ाई शुरू हो जाए, ठीक है, अभी से आप लोगों का पूरा एफर्ट शुरू हो जाए टॉप 100 के अंदर में आने का, तो फ्रेंड सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, उसके साथ में एक और शब्द जोड़ा गया था आप लोगों का, ठीक है, वो शब्द था फ्रेंड्स आप लोगों का अखंडता, ठीक है, अखंडता, अखंडता। एकता शब्द तो पहले से ही था, अखंडता या फिर जिसको आप इंटीग्रिटी कहते हो वो शब्द जोड़ा गया, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये शब्द जो है फ्रेंड्स ये जोड़ा गया आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंटीग्रिटी, अखंडता या इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का ये अखंडता या इंटीग्रिटी शब्द। तो 3 शब्द हो गए आपके, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द, ओके।
ये हमारे ओरिजिनल संविधान के अंदर में नहीं थे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी वाली एक्सरसाइज जो है आप लोगों की जापान और इंडिया के बीच में हुई। सिंपल सी बात थी, कब हुई, कहाँ हुई, इससे ज्यादा मैटर ये था कि जो है कौन सी वाली हुई। ओके, उसका नाम ही एक्चुअली फ्रेंड्स वो है, ठीक है, डायरेक्टली था, इसमें कोई बहुत वो वाली मतलब मैं उसको करंट अफेयर से ज्यादा जो है एक स्टैटिक का क्वेश्चन देखता हूं कि इंडिया और जापान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। अब फरवरी में हुई थी, कहां पर में, राजस्थान के अंदर में हुई, महाजन एरिया के अंदर में, वो एक अलग मैटर है आपका, ठीक है। लेकिन जापान और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है धर्मा गार्डियन। ठीक है, धर्मा गार्डियन, ये डायरेक्टली हर साल होती है, ये धर्मा गार्डियन एक साल इंडिया में होती है, एक साल जो है वो जापान के अंदर में होती है। ठीक है, तो इंडिया जापान इस तरीके से चलता रहता है इन लोगों का। ओके, तो इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका नाम क्या है, धर्मा गार्डियन। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, ठीक है, वो आपको करवा दूं, तो आप लोग मुझे बता दें, मैं करवा दूंगा। टीचिंग परीक्षा के ऐप पर 4.0 का जो आपका कोर्स है उसमें एक इमेज वाला सेक्शन है, उसमें आपकी जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है ना इंपॉर्टेंट वाली, उसको इमेज के फॉर्मेट में डाल दिया गया आप लोगों के, और उसकी टेस्ट भी बना दी है कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ में होती है। जैसे हैंड्स ऑन हैंड चाइना के साथ में होती है, तो आपका वहां पर में डाल दिया है, पूरी की पूरी एक लिस्ट डाल दी है छोटी सी, उसी में धर्मा गार्डियन भी दिया हुआ है आप लोगों का। तो इस तरीके से आप लोग जब वो इमेज वाला सेक्शन से भी पढ़ते हो ना, तो ये हो जाता है आप लोगों का। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसके अंदर में टीआरई 3.0 के अंदर में, ठीक है, उस इमेज वाले सेक्शन से जो मेरा एक प्रोजेक्ट था उसमें आपका फायदा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे मैं मानता हूं। अगर आप लोग कहोगे ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं भी आप लोगों को करवा दूंगा। बाकी जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है वो प्लीज एक बार जरूर उसको पढ़ लेना पूरा। तो पांचवा संस्करण जो है फ्रेंड धर्मा गार्जियन का आप लोगों का ये हुआ राजस्थान के महाजन फील्ड राइफल रेंज के अंदर में आपके। ठीक है, धर्मा गार्डियन किसके किसके बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं लास्ट में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आज, ठीक है, कि धर्मा गार्डियन किसके किसके बीच में होती है। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका पोल जल्दी जरूर दे दीजिए जल्दी से। 809 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1300 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही लेक्चर्स चलते रहे, टीम मोटिवेटेड रहे, तो जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक एक बच्चा जो है फ्रेंड जल्दी जल्दी से जो है आप लोग वहां पर में, ठीक है, शेयर कर देंगे सेशन को, हर एक बच्चा। मधुरी कुमारी बोल रहे हैं सर कॉल जो है नहीं लग रहा है, तो कॉल के लिए देखिए, कॉल नहीं लग रहा है ना, तो एक काम कीजिए 7611101101 या 96978844 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है इसी वजह से हो सकता है कि लाइन थोड़ी सी बिजी जा रही हो। ठीक है, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, रात में भी फ्रेंड्स 12-12 1-1 बजे रात तक भी जो है वो हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आपका कमेंट रखा हुआ है ना, तो टीम उसको जरूर जो है वो जब भी उनको समय मिलता है, चाहे रात में मिले चाहे सुबह आकर मिल जाए, तो वो लोग आपको रिप्लाई जरूर कर देते हैं, या जैसे ही समय मिलता है, कोई कॉल नहीं है तो उस समय में वो कर देते हैं आपके लिए, कोई एक भी बच्चा खाली हो तो। थैंक यू रियान। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन किस चीज से रिलेटेड है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां मिलेगा आप लोगों को। 74th नंबर का संविधान संशोधन किस चीज से रिलेटेड है, एक नंबर यहां मिलेगा आप लोगों को। तो पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री, जिनको हाल ही में जो है फ्रेंड्स भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज या फिर जो आपका ग्रामीण जो स्वशासन है उससे रिलेटेड है। और ये है आप लोगों का म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, मुनिसिपैलिटी। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है आप लोगों का 74वां संविधान संशोधन, शहरी निकाय से रिलेटेड। ओके, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये दोनों संविधान संशोधन कौन से साल हुए थे, दोनों का ईयर प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग। ये दोनों के दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुए थे। ठीक है, 1992 के अंदर में। ओके, अब चलिए फ्रेंड्स ये एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक लेवल आगे चलते हैं। आप लोगों से पूछा गया है कि कौन थे प्रधानमंत्री, मैं आप लोगों से पूछता हूं 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित होते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए आप लोग। ठीक है, ये भी बताना है आप लोगों ने।
उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं कमेंट जो है यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग मुझे बताओगे। पीवी नरसिम्हा राव जो है फ्रेंड्स उस समय में प्रधानमंत्री थे, जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। नाउ ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत ही प्यारी सी इमेज निकाली है हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी से। ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा पर उपलब्ध हो गई है। यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, ठीक है, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट आप लोगों की, तो ऐसे 3 स्तर है हमारे सरकार के। नाउ द कंट्री दैट द कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद, सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ में शेयर करती है? एपीजे अब्दुल कलाम बोलने वालों, तुम्हें जनता कभी माफ नहीं करेंगी। एपीजे अब्दुल कलाम थे कि उस समय में 1992 के अंदर में प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। जल्दी बताओ कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वाली जो है खबर, एक और जो है घोषणा आप लोगों के लिए अभी होने वाली है। देखिए, भारत का जो है सबसे ज्यादा शेयर किसके साथ में करता है, इसको मैंने पूरा का पूरा आप लोगों के साथ में जो है ना शेयर किया हुआ है। आप लोगों के साथ में पूरी पूरी ट्रिक बताई थी आप लोगों को बचपन में। एमबीए, बचपन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, बचपन में एमबीए। ठीक है, इसके अंदर में हमने क्या क्या देखा था? हमने इसके अंदर में देखा फ्रेंड्स कि जो आप लोगों का ब है, ठीक है, ब से होता है आप लोगों का बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा है, बांग्लादेश। ठीक है, च से है चाइना, चाइना। ठीक है, प से है पाकिस्तान। ठीक है, और न से है नेपाल। ठीक है, न से नेपाल, नेपाल। ओके, ये हो गया आप लोगों का। फिर एमबीए में यहाँ पर में आता है म्यांमार, म्यांमार। ओके, ब से आ जाता है यहाँ पर में भूटान। और सबसे कम किसके साथ में है, ये आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने करवाया था डायरेक्टली, अफगानिस्तान, क्वेश्चन करवाया हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट जो है इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ में है। अब कितने किलोमीटर की है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर में 4996 किलोमीटर, या फिर कई बार जो है 4997 किलोमीटर, आप लोगों को दोनों मिल जाएगा। ठीक है, बहुत क्लोज है। ठीक है, लेकिन मोस्ट जो ज्यादातर जगह पे आपको जो मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट बुक्स वगैरह के अंदर में आप लोगों को वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 4096 किलोमीटर की सबसे बड़ी। ओके, तो ये याद रख लेना है आप सभी लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे 93rd एंड 94th 73rd एंड 74th संविधान संशोधन के समय में। ठीक है, कितने लोगों ने आंसर किए यहाँ पर मैं एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक, मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मनमोहन सिंह भारत के राष्ट्रपति बने क्या कभी? यार कैसी बात कर रहे हो तुम भी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 1992 में वो भूत बन के आए थे क्या राष्ट्रपति बनने 1992 में? देवेगौड़ा, देवेगौड़ा भी कभी राष्ट्रपति नहीं बने, वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, सर आप ही बता दीजिए। अच्छा, थक गए आप लोग। देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, जब ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, शंकर, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, एस डी शर्मा इनको बोला जाता है प्यार से। ठीक है, मतलब प्यार से क्या, गुस्से से भी एस डी शर्मा ही बोल सकते हो आप लोग उनको। ठीक है, तो शंकर दयाल शर्मा जो है फ्रेंड्स, ये भारत के उस समय में राष्ट्रपति थे। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो कौन थे भारत के राष्ट्रपति? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, उस समय में ये पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। जी चलिए, तो 9th नंबर के, वो 9वें नंबर के ये भी लिख लीजिए, 9th नंबर के भारत के प्रेसिडेंट थे, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। ये नहीं है वो, ये तो अलग है, ये तो हमारे पीवी नरसिम्हा राव है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। महात्मा गांधी के जो है फ्रेंड्स पॉलिटिकल गुरु कौन थे, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। मैं आप लोगों से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जल्दी जल्दी से करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वाली घोषणाएं हैं जो आप लोगों को करनी है हम लोगों ने। ठीक है, 989 लाइक्स हो चुके हैं, 1458 लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, सभी के सभी। 995 हो चुके हैं, 5 दूर है हम लोग 1000 से। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, कभी भी पूछा जा सकता है, देखो जब हाई लेवल की एग्जाम होगी ना, तब ये तो सारे लोग आंसर लगा देंगे, पॉलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? जो बच्चा रेगुलर लेक्चर देखता है,
ठीक है, वो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बता सकता है यहाँ पर मैं, क्योंकि बार बार आपको बताया है। जल्दी से बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? कोर्स परचेज करने के लिए नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है सर। वर्षा रानी जी, देखिए आप जो है ना एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप रुकिए, मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ दूसरा वाला, या टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए डायरेक्टली, वहां पर में भी आप लोग आराम से कर सकते हो। व्हाट्सएप कर दीजिए उस नंबर को सेव करके अपने मोबाइल में। गोपाल कृष्ण गोखले के थे एम जी रानाडे, एम जी, ठीक है, एम जी रानाडे इनके थे। ठीक है, तो ये ट्रायो बन जाता है, इसको ट्रायो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? ट्रायो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जामिनर भाई साहब अगर कभी आप कहीं से आप देख रहे हो मेरा लेक्चर, ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसा बनाओ, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु जो राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, उनका एक ट्रायो बनता है, तो इनमें से कौन सा एक ट्रायो सही है, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, एग्जामिनर भाई साहब आपने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन अगर कहीं देख रहे हो, कहीं से सुन रहे हो, मेरी बात पहुंचा, आप लोग पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना। ठीक है, कि एक ट्रायो कौन सा है, और उसमें अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाए घुमा फिरा के। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया वाला है इसके अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, महात्मा गांधी के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इनके बारे में हम लोगों ने सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, महात्मा गांधी 1893 में चले गए थे हम सबको छोड़कर, साउथ अफ्रीका चले गए थे, पूरा छोड़ के नहीं गए थे। ठीक है, बाद में वापस भी आ गए वो। ओके, नस्लीय भेदभाव को लेकर जो है उन्होंने जो है फ्रेंड्स नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे। देखिए क्लास का आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं, आप देख सर सर थोड़ा सा बस। ठीक है, ये देखो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले, डायरेक्ट आपको दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से लेकर 1915 तक जो है फ्रेंड्स वो जिंदा रहे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई, सर को मैं रोक देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, कब हुई? 1915 के अंदर में हुई थी उनकी मृत्यु, ये भी याद रख लेना है आप सभी लोगों ने, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। जिस साल गांधी जी वापस आए ना, उसी साल उसके बाद में हो गई। उनको लगा यार मेरा चेला आ गया, अब चलता हूं मैं, दुआओं में याद रखना। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के अंदर में, एमपीपीसीएस के अंदर में, बीपीएससी प्रीलिम्स 1992 1993, उत्तराखंड पीसीएस के अंदर में भी पूछा गया प्रश्न। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर मैं इसका भी आंसर कर दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ, कौन सी? कारगिल। ठीक है, कारगिल का युद्ध कौन से साल में हुआ था, ये भी बता दीजिए आप लोग। ईयर, एक युद्ध हुआ था कारगिल का, ईयर, ठीक है, कौन से साल में हुआ था? और ये आज आप लोगों का कौन सी यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? कारगिल कौन से राज्य में या यूनियन टेरिटरी में है? जल्दी बताइए। 1500 बच्चे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। 14 जो जो है यहाँ पर में 1500 के करीब बच्चे हैं, 1144 लाइक्स आपने कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है अपडेट भी लेकर आ रहा हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर मैं आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। कारगिल का मैंने आप लोगों से पूछा कौन से यूनियन टेरिटरी के अंदर में, तो आप लोग बता रहे हो, ठीक है, लद्दाख के अंदर में। जो लोग कश्मीर बता रहे हैं ना, उन लोगों को बता दूं कि भाई पहले हुआ करता था कश्मीर में, अभी लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के अंदर में है। ठीक है, कारगिल का युद्ध जो है 1999 के अंदर में हुआ था, और ये कौन से नदी के किनारे के अंदर में आप लोगों का? सुरू नदी के किनारे पर है, सुरू नदी के किनारे पर। ठीक है, तो कारगिल जो है फ्रेंड्स ये यहाँ पर में लोकेटेड है आप लोगों का। थोड़ा सा ये मैप देखिए आप लोग, ठीक है, कारगिल शहर सुरू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और लेह के बाद में ये लद्दाख क्षेत्र का, मतलब कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, कारगिल। आप लोग यहां पर में देखिए, ये है सुरू नदी, सुरू नदी इसके किनारे पर स्थित है। अब ये सुरू नदी किसकी सहायक नदी है? भाई सुरू नदी का हो सकता है कई कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने पहली बार नाम सुना हो सुरू नदी। ठीक है, सुरू नदी, तो सुरू नदी किसकी सहायक नदी है? तो सुरू जो है फ्रेंड्स ये आपके सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की। ये यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये है सिंधु नदी, ये मेन वाली सिंधु नदी आप लोग देख रहे हो, और उसके अंदर में जाकर मिल जाती है। अच्छा, सुरू नदी कौन से साइड से आकर मिलती है, ये मुझे बताइए आप लोग, कौन से साइड की?
राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है या फिर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी या लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी? बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैसे गिना जाता है, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझिए यहाँ पर मैं। ओके, जैसे ये नदी है हमारी, ठीक है, ये बोल रही है मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, ठीक है, यहाँ पर मैं जा रही है। आप इमेजिन करो, आप भी जो है वो अपने मैडम से बात करते हुए, अभी अभी नई नई आप लोगों की जो है वो एंगेजमेंट हुई है या फिर जो भी हुआ है, वो शुरुआत में होता है ना आप लोगों का कि भाई फोन पे बात करते हुए इंसान जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, लोग देख रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, तो आप भी जो है नदी के साथ साथ में जा रहे हो। ओके, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वही नदी का भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, और जो आपका राइट हैंड साइड रहेगा वही नदी का भी राइट हैंड साइड रहेगा। अब अगर आप नदी की धारा के साथ में जा रहे हो, ये एक सबसे आसान तरीका है इसको समझने का कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है या राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो नदी की धारा ये है, इधर साइड जाने की है, और आप भी इधर ही साइड जा रहे हो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो नदी का लेफ्ट हैंड साइड मानो, और जो आपका राइट हैंड साइड है वो नदी का राइट हैंड साइड मानो। ये सबसे बेस्ट जो है फ्रेंड्स, और सबसे इजीएस्ट वे है कोई भी पता करने का। तो आप भी जो है फ्रेंड्स, बात करते करते वो हमारे जो एग्जांपल है उसके अंदर में आप लोगों ने देखा कि आप इधर साइड जा रहे थे, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से आके मिलेंगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड से, तो शुरू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जो इमेजेस है वो कहां से प्राप्त करें? देखिए टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आप चले जाओगे, जो कोर्स है उसका, उसके अंदर में टीआरई 4 के अंदर में इमेजेस नाम का ही एक फोल्डर है, इमेजेस, ठीक है, उसके अंदर में आप चले जाओगे, ठीक है। उसके अंदर में बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे आप लोगों को, छोटे 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 से है। आप अगर हॉस्पिटल में बैठे हुए हो या किसी का इंतजार कर रहे हो, ब्रेक हुआ हुआ है क्योंकि सास भी कभी बहू थी खा, या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप उतने देर में देख सकते हो, उतने देर में पढ़ लोगे आप। नाउ फ्रेंड देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया एंड इट्स रिलेशन विथ नेबरहुड, भारत और उनके जो है पड़ोसी है उनके साथ में भारत की जो रिलेशन है उनके आधार पर भारत की पॉलिसी क्या रही, बताइए क्या सही है, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर वो है जो जहां से वो निकलती है, तुम्हारी चचा की लड़की सिंधु नदी। तो भारतवर्ष और उनके पड़ोसी जो है फ्रेंड्स, उनमें से कौन सा कथन सही है? भारत की, ठीक है, जो विदेश नीति है शांति और अहिंसा पर आधारित है। बिल्कुल जी। आर्टिकल नंबर जो है हमारा 51, ठीक है, वो यही कहता है डीपीएसपी का कि हमारी विदेश नीति शांति और अहिंसा पर रहेंगी। हम कभी भी किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेंगे, पूरे दुनिया के अंदर में शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल नंबर 51 यही कहता है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक था। नॉन अलाइन मूवमेंट, आपको पता है नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली बैठक कहाँ हुई थी? फर्स्ट बैठक जो है फ्रेंड्स बेलग्रेड के अंदर में हुई थी, ठीक है, बेलग्रेड, बेलग्रेड के अंदर में हुई थी, बेलग्रेड के अंदर में 1961 में, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। और 1955 में जब इनकी पहली मीटिंग हुई थी उस समय में भारत इसका जो है, उनमें जब उनकी पहली बार चर्चा हुई थी तब भी भारत था। जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया है गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर में। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। पंचशील सिद्धांत, ठीक है, भारत का दृढ़ निश्चय का परिणाम है कि भारत ने कैसे अपने पड़ोसियों के साथ में जो है वो अच्छे संबंध रखने की कोशिश की है। 1600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए, तो पंचशील प्रिंसिपल, पंचशील किसके साथ में हुआ था? एक क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, आप लोग अभी के अभी सारे के लोग आंसर करेंगे। पंचशील, पहली बात बताओ कि पंचशील एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, और ईयर आप लोग बताएंगे। ये एक नंबर जोड़ लीजिए आप लोग अगले एग्जाम के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है पंचशील वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी आप लोगों के, मेरे बताने के पहले आप लोगों ने आंसर कर देना चाहिए, ठीक है। पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशन रखना है हम लोगों ने, हमारे आर्टिकल नंबर 51 के अंदर में ये बात कही गई है। इंडिया जो है फ्रेंड्स, इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर में भी क्रोशियल रोल निभाया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पूरा का पूरा पढ़ाया है आप लोगों को मैंने, ठीक है। ये इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस क्लास नंबर 12 उसमें दिया गया एनसीईआरटी के, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप देखिए पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया का किसके साथ में हुआ था? चाइना के साथ में, ये याद रखेंगे आप लोग। चाइना के प्रीमियर थे झाऊ एनलाई, ठीक है, झाऊ एनलाई उनका नाम था, और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था ये। इंडिया और चाइना के बीच में कौन से साल में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 1954 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, 1954 के अंदर में हुआ था। ओके, अब मैं आप लोगों से कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तो उसके लिए तैयार रहिए, जो जो मैंने आज आपको बताया था, ठीक है, उसके लिए। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं पहले बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, और ईयर भी आप लोग मुझे बताओगे, ईयर,
ईयर आप लोग मुझे बताओगे, मुझे आप लोगों सिटी भी बताओगे कौन सी जगह पे इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था। ठीक है, उस समय में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी आप लोग अगर याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा। आप सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहेंगे फ्रेंड, जो भी बच्चे देख रहे हैं, और एक दूसरे से सवाल जरूर पूछना है आप लोगों ने कमेंट में, ताकि जो है फ्रेंड्स आपकी भी प्रैक्टिस हो और बाकी लोग जो है एक हेल्दी कम्युनिटी क्रिएट करने में मदद करे। तो सर विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ईयर आप लोगों ने बता दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1784, और उस सिटी कौन सी थी, कोलकाता के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कोलकाता के अंदर में, कलकत्ता जिसको बोलते थे आप लोग पहले, उस समय में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा, जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ऑफ बंगाल कौन थे। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये टीजीटी के एग्जाम के अंदर में आया था, DSSB के, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय में। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछ लिया जाए। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर की दिमाग की उपज है ये। ओके, तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है फ्रेंड्स, ये उस समय में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके समय में बना था। तो ये विलियम जोन्स जो है ना, ये इनके दोस्त थे। ठीक है, तो दोस्त थे तो भाई मदद भी की उन्होंने। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, 1784 के अंदर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। तो यहाँ पर में विलियम जोन्स जो आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बताया भी था आप लोगों को याद रखने के लिए। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स 1784 के अंदर में की गई थी यहाँ पर में। और आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में दिया है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, भारत में जो राज्य उनकी सीमा को फिर से निर्धारित करना कि कौन सा कहाँ रहेगा। ठीक है, जो आज नक्शा देख रहे हो उसमें से बहुत बड़ा हाथ जो है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का है। कब बनाया गया था इसको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, एक 3 सदस्यीय यहाँ पर में आप लोगों की यहाँ पर में कमेटी थी आप लोगों की, जिसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो हमारे भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, फजल अली, अध्यक्ष बनाया गया था। फजल अली कमेटी भी बोला जाता है, ये चेयरमैन थे उसके, इसी वजह से इसको फजल अली कमेटी भी बोलते हैं, चेयरमैन। अब याद हो गया आपको। ठीक है, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, पहला 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ याद कर लीजिए आप लोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ये आपका हो गया। बाकी के 2 लोग कौन थे, तो बाकी के 2 लोग थे यहाँ पर में फ्रेंड्स, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, HN कुंजरू इनको बोला जाता है, और KM पाणीकर ये भी थे। तो ये तीनों के तीनों मेंबर थे, तीनों के तीनों थे यहाँ पर में। ठीक है, फजल अली तो अध्यक्ष भी थे यहाँ पर में, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, अध्यक्ष। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग को किस आयोग के नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग जी। ये यूपी टेट में भी काम आएगा बिल्कुल। और आप लोगों को बता दूं कि टीआरई 4.0 के अंदर में आप लोगों को जितनी भी यूपी टेट, जितनी भी हमारी यहाँ पर में यूट्यूब की क्लासेस होती है, उनकी पीडीएफ आप लोगों को ऐप के अंदर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे फ्रेंड्स। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा मैं यहाँ पर में, इसको प्लीज हर एक बच्चा करेगा, हर एक बच्चा करेगा। जल्दी से पोल दे दिया जाए, और मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा करे, और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, हम लोग बहुत ही जल्द फ्रेंड्स 6 लाख लोगों का परिवार होने वाले हैं, आप, मैं, हम सब लोग मिलकर यहाँ पर में। ठीक है, 5,98,265 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर में हो चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग 6 लाख का परिवार होने वाले, जल्दी से सारे लोग शेयर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट जो है आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोग जो जिसका आंसर जो है कमेंट के अंदर में देंगे। आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, इनकी टॉलेस्ट जो यहाँ पर में स्टैचू बन रहा है इनका, ठीक है, स्टैचू, वो कौन से राज्य में बन रहा है, जल्दी से। बाकी लोग जो है, अगर जिनको नहीं पता, वो बाकी लोगों के कमेंट से आंसर लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों से मैंने बोला था कि एक सरप्राइज क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, कि कितने बच्चों ने ध्यान दिया है, उससे मुझे पता चल पाएगा यहाँ पर में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर में बताइए उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, क्योंकि भाई हाइट भी तो पूछी जा सकती है फीट के अंदर में। हाइट कितनी है उसकी, उस स्टैचू की हाइट कितनी है, ठीक है, फीट के अंदर में, ये आप लोग बताएंगे मुझे।
ओके चलिए, ये आप लोगों का एक हो गया। आप लोगों का यहाँ पर जल्दी से फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट है आप लोगों की। एक इस सेशन के बाद में आप लोग वहां पर में डाइवर्ट होंगे, सभी लोगों ने आना है वहां पर। एक इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग बताइए कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसका ईयर क्या था? ईयर, ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, इसका ईयर क्या था? हर एक बच्चा कमेंट कर देगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। आपका अटल सेतु की लंबाई कितनी है? अटल सेतु, अटल सेतु जो है इसकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर का है ये टोटल? ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आप लोगों को, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है लेक्चर वो आराम से कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे बता दीजिए आप सभी लोग कि एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 73rd और 74th जो संविधान संशोधन हुआ था, उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन थे ये बताना है आप लोगों ने। प्रेसिडेंट कौन थे ये आप लोग मुझे यहाँ कमेंट करके बताएंगे। जो बच्चे ने लेक्चर ध्यान से देखा है वो आंसर कर सकता है। प्रधानमंत्री कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे, दोनों के दोनों आप लोग मुझे बता दीजिए यहाँ पर। में दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोग बता सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक पूछे जाने की संभावना है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिया है। जल्दी से फ्रेंड्स हम लोग एक जो है आने वाले हमारे एक सेशन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1461 आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि हम लोग जो है फ्रेंड्स इसी तरीके से एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ाते रहे। कल भी हम लोग जो है मिलेंगे, कल जो है आप लोगों का फ्राइडे, कल तो जो आप लोगों को रिवीजन करना है। मैं सैटरडे के दिन आप लोगों का जो अब तक पढ़ाया है मैंने पूरा का पूरा 5 लेक्चर का, उसकी रिवीजन लूंगा। तो उसकी लिंक आप लोगों को जो है फ्रेंड्स टेलीग्राम के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएंगी आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट की लिंक। तो प्लीज उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एक सेशन है इंपॉर्टेंट वाला, सारे लोग आ जाएंगे, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए। सारे लोग पहुंच रहे हैं वहां पर में, सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए हाथ ऊपर करके, सारे लोग आ रहे हैं उस सेशन के अंदर में, जल्दी से। ओके, अभी अभी हो रहा है सेशन, जस्ट आधे मिनट के अंदर में आप लोगों ने वहां पर में आना है सारे लोगों ने, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।